Has this ever happened to you? You gave your first board exam and you scored like 27 marks, 28 marks, 29 marks. And even worse, you scored 15 and 18 marks and somehow passed with grace marks. If yes, then watch this video carefully because I share 10 most expected question that comes in your science board exam. So first question is this. State two differences between pollination and fertilization. हमको टू डिफरेंसेस बताने हैं pollination और fertilization में, ठीक है? तो pollination is a physical process that occurs first, whereas fertilization is a biological process that occurs after forward. तो pollination है physical process जो कि first में होता है, ठीक है? Pollination is a physical process that occurs first, whereas fertilization is a biological process that occurs afterward. बायोलॉजिकल है जो ये हमारा फर्टिलाइजेशन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बाद में होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस आफ्टर स्पर्ड। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे जो कि हमारा क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन क्लोरो-अल्काली प्रोसेस विद केमिकल इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म एट एनोड एंड कैथोड। हम क्लोरो-अल्काली प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन के साथ हमको एक्सप्लेन करना है और हमको कैथोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना बताना है, ठीक है? तो आंसर इसका ये है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide and chlorine। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू, फिर ना सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के थ्रू वो डिकम्पोज होकर बन जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर क्लोरीन बन जाती है, ठीक है? और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो अल्काली प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज क्लोरो अल्काली प्रोसेस। और इसका इक्वेशन ये है 2NaCl + 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी 2NOH + Cl² + HO², ठीक है? और एनोड में बनता है हमारा Cl² मतलब क्लोरीन और कैथोड में बनता है हाइड्रोजन मतलब H², ठीक है? तो बस यही था। अच्छे से देख ले फिर से एक बारी। How do we remember so many questions? Simple. Practice by writing. A student has to do many things like remember equation, learn numericals, solve numericals, remember equation. But if you ask me what's the most important thing, this is simple. Write whatever you study. Revise it properly, and teacher can check easily. Written answers, good writing, always create a better impression. सो गाइस हम तीसरे क्वेश्चन क्या आ गए जो कि हमारा व्हाट इज हाइपरनोटोपिया। राइट एनी वन का जो हाइपरनोटोपिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रे डायग्राम एक्सप्लेन हाउ हाइपरनोटोपिया इज कंस्ट्रक्टेड। तो स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाट इज हाइपरनोटोपिया। In this defect, a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. A person with this safety as the near point further away from normal near point 25 centimeter। तो जो इसमें है ना, एक पर्सन है, ठीक है? एक पर्सन नियर पे ऑब्जेक्ट्स को ना नहीं दिख सकता क्लियरली और पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता। जो दूर है उसे अच्छे से देख लेगा और जो पास है वो अच्छे से देख नहीं पाएगा, ठीक है? जी 25 सेंटीमीटर में पास है तो देख नहीं पाएगा, ठीक है? और इसका एक कॉज है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू बिकम लार्ज। जो फोकल लेंथ है ना आई लेंस को, फोकल लेंथ आई लेंस को लार्ज बन जाती है। और तीसरा ये है रे डायग्राम। तो आपको मैं अभी रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आज करते हैं। दोस्तों हमारा रे डायग्राम ये है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा रेटिना बन रखा है, ठीक है? फिर यहाँ पे आई लेंस है, फिर नियर पॉइंट है, ठीक है? और ये इमेज फाउंड रेटिना पे इमेज बनी है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पे। ये हाइपरमेट्रोपिक, जो हाइपरमेट्रोपिक का नियर एंड होता है, ठीक है? नियर एंड ये आई लेंस है और ये हमारा नियर पॉइंट ऑफ आई है, रेटिना है और ये इमेज फाउंड रेटिना है, ठीक है? तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो गाइस हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए जो कि हमारा ये है। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। कौन सा पार्ट ब्रेन का वॉलंटरी एक्शन के लिए प्रिसीजन होता है, रिस्पांसिबल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन होते क्या है? बॉडी मूवमेंट परफॉर्म्ड विच कॉन्शियस थॉट एंड कंट्रोल इंस्टेड बाय एन इंडिविजुअल विल। जैसे कि बॉडी मूवमेंट होती है ना, परफॉर्म्ड बॉडी मूवमेंट परफॉर्मेंट विद कॉन्शियस थॉट। बॉडी मूवमेंट के जो परफॉर्म होती है ना वो कॉन्शियस थॉट के साथ होती है और कंट्रोल होती है, ठीक है? और इनिशिएटेड बाय इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर इनिशिएटेड होती है, ठीक है? तो ये फोर्थ वाला। और इसका बी पार्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पांसिबल है
वॉलंटरी एक्शन के लिए। तो सेरेबेलम पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है वॉलंटरी एक्शन के लिए। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ वॉलंटरी एक्शन। सेरेबेलम, यहाँ पे सेरेबेलम, ठीक है। तो अगर 5 क्वेश्चन कर मूव करते हैं। सो गाइस हमारा 5 क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं। हाउ डू एनिमल मसल मूव? एनिमल की मसल कैसे मूव होती है, ठीक है। एनिमल मसल मूव थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो एनिमल की मसल होती है ना, वो थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन की मूव होती है और रिलैक्सेशन की मूव होती है, थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। इंस्टेड बाय नर्वस सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और नर्वस सिस्टम के द्वारा इंसिडेंट होती है और इम्पल्सेस के द्वारा, ठीक है। तो ये देखो फिर से पूरा अच्छे से 5 क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डू वी इम्प्रूव राइटिंग? Try writing 1 2 pages daily, you will improve. If you feel your handwriting isn't good, don't worry. Just hold pen properly and practice regularly. You will get it with the time. तो हम अब क्वेश्चन 7 की ओर आ गए हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 7 ये है। Why should chemical reaction is balanced? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो कि तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम साइंस में होगा ना, उसमें पक्का आएगा, ठीक है। Why should chemical reaction is balanced? The balancing of chemical equation is based on law of conservation of mass. According to this law, mass can neither be created nor be destroyed during chemical reaction. Though the balancing of chemical reaction is based on law of conservation of mass. तूने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9 पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मास की नेगेटिव, जैसे मास मास होता है ना, मास मास को कहीं भी क्रिएट नहीं कर सकता, न कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन 8 कर मूव करके चला दो नेक्स्ट पेज। तो हमारा क्वेश्चन 7 है, which of the following limits the number of trophic level is food chain? कौन सा फ्लोइंग है जो कि फूड चेन को ट्रॉफिक को लिमिट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डेफिशिएंट फूड सप्लाई, डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई लेवल्स, पोल्यूशन एयर। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि हमारा डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई लेवल्स, ठीक है। इसको टिक लगा दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। तो गाइस मेरी सी गलती हो गई, पहले क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 8 था, अभी क्वेश्चन 9 है। तो क्वेश्चन 9 को करते हैं, आ जाओ। From the following options, choose the one which gives magnification greater than 1. मैग्निफिकेशन देता है ग्रेटर देन 1। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी है, जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर लेंस है, ठीक है। इसको ऑप्शन लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन मेरे को मिल नहीं पाए। तो इसका आंसर आपके ना स्फेरिकल मिरर लेंस है, अगर बॉडी सेकंड बॉडी का। तो गाइस ये हमारा 10 क्वेश्चन 10 है, जो कि हमारा डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्रेस जूल्स। हमको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को डिफाइन करना है, जूल्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर केडब्ल्यूएच। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ना, वो होता है हमारा किलोवाट मतलब केडब्ल्यूएच, ठीक है। और बेसिक इक्वेशन करंट 3.6 इनटू जूल। और ये जो जूल्स में होती है, इसकी जूल्स में हम एक्सप्रेस करना है, तो ये होगा हमारा 1.6 इनटू जूल्स, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन 10। So these 3 powerful tips that can help you score well in your science. But what if your math marks are still low? There's a high chance you create common mistakes, and we talk about in this video.